वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो क्विक मिले। तो चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 12 का प्रिपरेशन करेंगे। आज हम लोग सॉलिड एसीटेट यानी ठोस अवस्था का टॉपिक पढ़ेंगे, फेस सेंटर सेल यानी फलक केंद्रक सेल। ठीक है, शॉर्ट नेम होता है FCC। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग FCC का संकुलन क्षमता, त्रिज्या और वॉइड्स तीनों निकालेंगे। बस आराम से देखिए। ठीक है, थोड़ा BCC में थोड़ा सा गलती हो गया था, जिसके कारण आप लोग को फिर से समझाना पड़ा, थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन FCC में उतना नहीं होगा, आराम से चलेंगे। ठीक है, स्पीड में नहीं चलना। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, घनाभ बनाते हैं। तो चलिए एक एक घनाभ बनाते हैं। आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है? ठीक है, कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़िए। क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में वीडियो देखने के बाद ज़रूर कुछ लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए ठीक है, घनाभ हम लोग का बन ही गया। अब चलिए इस घनाभ के बारे में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। तो चलिए देखिए, ये A हो जाएगा और ये B। ठीक है, और देखिए AB C D E F। ठीक है, F। अब देखिए G F, अब आ जाएगा G। चलिए अब वर्णन में BCC की तरह कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सब कुछ ठीक है। अब देखिए डिफिनेशन क्या था, फलक केंद्रक सेल का डिफिनेशन क्या था, जिस इकाई सेल में कण, आयन, परमाणु, अणु जो है मिलन बिंदु के अलावा प्रत्येक क्या हो, फलक पे उपस्थित हो, क्या होते हैं, FCC कहलाते हैं, यानी फलक केंद्रक से कहलाते हैं। किसमें, फेस सेंटर्ड सेल में। डिफिनेशन यही था ना। तो चलिए अब क्या करना है हमको, परमाणु की जो त्रिज्या है उसको क्या करना है, प्रत्येक फलक पे व्यवस्थित करना। ठीक है, फलक से हमें क्या करना है, परमाणु की त्रिज्या का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए परमाणु की त्रिज्या व्यवस्थित करते हैं फलक पे। ठीक है, यहीं पे व्यवस्थित करते हैं इसी फलक पे। अब चारों फलक पे तो नहीं निकाल सकते हैं ना, फलक तो बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी एक फलक पे निकालते हैं। ऐसे तो पता है ना, कण, आयन, परमाणु, अणु, भुजा, ठीक है, कहाँ उपस्थित होते हैं, मिलन बिंदु के अलावा प्रत्येक फलक पे उपस्थित होते हैं FCC में, ये तो जानते हैं ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए 1 2 3 1 4। ठीक है, 4 परमाणु की त्रिज्या होती है, 1 2 3 4। चारों एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। 1 2 3 4। ठीक है, चारों क्या है, एक दूसरे से जुड़ गए हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इस फिगर के बारे में क्या करते हैं, 2 शब्द वर्णन करते हैं। और A से B तक की दूरी यानी आयतन जो है क्या है, स्मॉल a है। ठीक है, तो चलिए फिगर के बारे में वर्णन करते हैं। चलिए देखिए, माना ये क्या है, भुजा है, ए भुजा वाली किसमें, FCC में। तो चलिए FCC इकाई सेल है। ठीक है, इकाई सेल है, इसमें
उपस्थित उपस्थित परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, देख लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए परमाणु की त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक व्यवस्थित है, इसमें भी परमाणु की त्रिज्या की संख्या 4 है। ठीक है, तो देखिए C से G तक क्या है, परमाणु की त्रिज्या व्यवस्थित है। याद पाइए BCC में जैसे निकाले थे ना, सेम प्रोसेस है, बढ़िया से समझिए। जो BCC नहीं समझे हैं वो FCC के थ्रू क्या कर सकते हैं, BCC भी समझ सकते हैं। ठीक है, और जो BCC समझ चुके हैं उनको FCC समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दोनों सेम चीज़ है, दोनों में परमाणु की त्रिज्या क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। चलिए CG पे है, CG बराबर परमाणु की त्रिज्या कितने थे, याद पाइए 4 है ना, 1 2 3 4, 4 है। तो R प्लस R प्लस R प्लस R, तो कितने हो गए, 4R। 4R हो गए ना, यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब देखते हैं, हम लोग फिगर देखते हैं। चलिए अब चलेंगे, देखिए त्रिभुज देखिए कहाँ बन रहा है, त्रिभुज देखिए ये बना रहा है ना, BCG। BCG क्या कर रहा है, त्रिभुज बना रहा है। तो चलिए BCG से चलते हैं, त्रिभुज BCG से। चलिए त्रिभुज हो गया BCG में। ठीक है, त्रिभुज BCG में तो क्या हो जाएगा, CG हमारा कर्ण का काम कर रहा है। ठीक है, BC लंब का काम कर रहा है। ठीक है, ये लंब का काम कर रहा है, और आधार क्या हो गया, BG आधार का काम कर रहा है। समझ गए, इसमें कर्ण का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, चलिए तो चलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CG का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, BC मेरा क्या कर रहा था, लंब का कार्य कर रहा था, प्लस BG का स्क्वायर, ये क्या कर रहा है, आधार का काम कर रहा है। तो देखिए अब देखिए स्पीड में देखिए, समझिए CG का मान कितना है, 4R है। CG का मान 4R है, 4R निकला। तो यहाँ क्या करते हैं, 4R का स्क्वायर बराबर, अब देखिए BC यानी BG और BC नहीं, कुछ तो ये क्या कर रहा है, आयतन का काम कर रहा है। आयतन कितना होता है, A होता है। यहाँ भी आयतन क्या होगा, A होगा। ये भी देख रहे हैं ना, नीचे जितना भी आयतन का कार्य करेगा वो सभी का मान कितना होगा, स्मॉल a होगा। ये चीज याद रखिए। ठीक है, तो चलिए BC भी क्या कर रहा, आयतन का काम कर रहा, तो ये a होगा प्लस a होगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए 4R का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16R बराबर, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2A का स्क्वायर, 2A का स्क्वायर। यहाँ तक कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए R बराबर 2A का स्क्वायर बट्टे 16 ना, हो गया 16। अब देखिए काटिए, 2 8, ठीक है, 2 8 कट गया। तो ऊपर में क्या बच गया हम लोग का, A स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर। और अब 4, एक चीज भूल गए ना, यहाँ 4, यहाँ स्क्वायर भी होगा ना, यहाँ भी स्क्वायर होगा। 16 गया था ना, 16 गया तो R बच गया। तो ये R क्या करेगा, इस पे रूट चढ़ाएगा ना, रूट चढ़ाएगा। तो नीचे में कितना बच रहा था, 8 ना, 8 बच गया। यहाँ तक कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए तो R बराबर कितना हो गया, A स्क्वायर से गया, हो गया 8 का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग होता नहीं होता है ना, तो क्या होगा 2√2। यही मेरा क्या हो गया, त्रिज्या। ठीक है, देख लिए ना, त्रिज्या देख लिए, R बराबर A बट्टे 2√2, समझ गए ना।
अब चलिए, अब हम लोग निकालेंगे संकुलन क्षमता। हम लोग को त्रिज्या का मान पता चल गया। अब हमें क्या करना है, संकुलन क्षमता निकालना, यानी पैकिंग इफिशिएंसी। ठीक है, यानी संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का डिफिनेशन जानते हैं। जिस इकाई सेल में कण, आयन, परमाणु, अणु के द्वारा घिरी हुई भाग को संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, घिरी हुई भाग को संकुलन क्षमता कहते हैं। किसके द्वारा घिरी हुई होता है, कण, आयन, परमाणु या अणु के द्वारा घिरी हुई भाग को संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग संकुलन क्षमता, उसके बाद देखेंगे वॉइड्स। 3 पॉइंट निकालना था, 1 पॉइंट क्लियर हो गया, त्रिज्या निकल गया। अब निकालते हैं संकुलन क्षमता, उसके बाद निकालेंगे वॉइड्स। चलिए चलिए देखते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होता है, परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या गुण्य गोले का आयतन गुना 100 ठीक है ना, 100। ठीक है, और क्या होगा, घन का आयतन, घन का आयतन। ठीक है, यहाँ तक की नहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या कितना था, इसमें 4 था। परमाणु की संख्या 4 गुना गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, बट्टे क्या था, घन का आयतन क्या होता, AQ गुना 100। देखिए कुछ नहीं है, जो SCC BCC समझे हैं वो ऑटोमेटिक, बस थोड़ा सा फिगर जानेंगे, त्रिज्या निकल गया, ऑटोमेटिक वो निकाल सकते हैं। संकुलन क्षमता वॉइड से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम सोच रहे थे क्या क्या करते हैं, त्रिज्या निकाल के, और स्टूडेंट से कहते हैं आप लोग क्या कीजिए, निकालिए। ठीक है, मान निकाल के लाइए, उसके बाद क्या करेंगे, मतलब संकुलन क्षमता का आप मान खुद निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे। ठीक, लेकिन फिर सोचे हो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, क्या करते बता देते हैं, जो जान चुके होंगे वो निकाल सकते हैं, जो जान गए वो कोशिश कीजिएगा। ठीक है, संकुलन क्षमता हम खुद से निकालें, मेरा दिखा हुआ नहीं। तब आप क्या समझिएगा, संकुलन क्षमता पूरा से समझ चुके हैं, संकुलन क्षमता वॉइड से निकाल सकते हैं। ठीक है, मान सही सही बैठाइएगा, गुना भाग सही से कीजिएगा, ऑटोमेटिक आपसे क्या होगा, संकुलन क्षमता निकल जाएगा। अब वॉइड्स में तो कुछ नहीं है, संकुलन क्षमता का जो मान निकलेगा उसको क्या करना है, उस मान को वॉइड्स में यानी 100 में जाके घटा देना है। कुछ है नहीं है ना, तो चलिए हम निकाल देते हैं। लेकिन जो समझ चुके होंगे वो BCC भी देख लिए, SCC भी देख लिए, वो खुद से FCC का संकुलन क्षमता निकाल के देखिएगा आपसे निकलता है कि नहीं। ठीक है, जो आपको क्या हो, एग्जाम में दिक्कत ना हो, और उससे आपका क्या हो, एक्सपीरियंस भी हो जाए और समझ में आ जाए कि हम समझ चुके हैं। जब आपसे दिक्कत हो जाए कहीं पे, तब आप क्या कीजिएगा, मेरा FCC का संकुलन क्षमता देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए मान बैठाते हैं, 4 एक ही बार सब मान बैठा देते हैं ऊपर। ठीक है, तो आप उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग नीचे मान आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए 4 22 गुना त्रिज्या का मान आ जाएगा AQ गुना 100। ठीक है, अब देखिए नीचे आ जाएगा 3 ये वाला, और पाई का आ जाएगा 7 गुना, और कितना था, √2 जोड़ के एक 8 निकलेगा, गुना 2√2 बचेगा। कहीं की देखिए इधर देखिए, शॉर्ट में बता रहे हैं, देखिए
2√2 गुना 2√2, 2 दूनी 2√2, ये 2 दूनी 4, 1 2, 2√2 2√2 कितना 1 2, तो कितना होगा 2 बराबर 8। समझ गए ना। अब फिर वहाँ यहाँ नीचे में लिखेंगे 2√2 गुना 2√2 2√2, क्या होगा लंबा होगा। समझिए एग्जाम में आपको क्या करना, तुरंत क्विक एक्शन करना, ना कि आपको लंबा बनाना। जितना छोटा हो, जितना ज़्यादा जल्दी हो जाए वो बेटर है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सवाल भी बना सकते हैं ना। चलिए 2 नीचे घन का मान AQ क्या आ जाएगा AQ। ठीक है, ये आप लोग को समझाया गया है। कोई समझेंगे कैसे, वह यहाँ पे 3 आता ना, 3 गो आता ना 2√2 का, कि त्रिज्या निकला था, जो त्रिज्या निकला था ना हम लोग का, देखिए ठीक है ना, त्रिज्या निकला था ना R बराबर A/√2√2, तो ये कितना होगा, यहाँ पे Q होता ना, Q तो 3 बार होता, यहाँ पे रखते हैं मान 3 बार होता, हम क्या किए डायरेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, किन्हीं को दिक्कत होगा तो बोल दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हम लोग को पता है कि आप लोग बहुत समझदार स्टूडेंट हैं। ठीक है, उतना नहीं करना पड़ेगा, शुरू से करते आए हैं। चलिए अब क्या करते हैं, काटते हैं, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक 2, काटने में कोई दिक्कत नहीं, AQ खत्म। समझिए, आप देखिए समझा देते, कोई किन्हीं को काटने ही नहीं आता होगा तो उनको दिक्कत है। तो चलिए देख लेते, 4 दूनी 8, 2 2 दूनी 4, 2 से 2 ये काट दिए, तो यहाँ क्या बचा √2। तो चलिए गुना करते हैं, 22 ऊपर में क्या बचा 22 गुना 100, देखिए 22 गुना 100 वट्टा 21 √2, 21 गुना √2। ठीक है, √2 अब क्या कर देते हैं, हरों का परमेयकरण, √2 इतना आ गया, अब हो जाएगा हरों का परमेयकरण। तो क्या कीजिए, एक लाइन बढ़ाएं, देख लिए ना 22 था ऊपर गुना 100 था, 22/100, 21 गुना √2, तो √2 आ गया, तो ये क्या हो गया, हरों के परमेयकरण में बदल गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, हरों का परमेयकरण कर देते हैं। तो चलिए गुना 2√2 से क्या करते हैं, हरों का परमेयकरण कर देते हैं, 2√2। ठीक है, 2√2, अब देखिए कितना 22 गुना 100 गुना 2√2, 21 गुना 2√2 क्या होता है, देखिए ये भी चीज़ समझिए, बहुत स्टूडेंट को नहीं आता है, 2√2 गुना 2√2 बराबर 2। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। एक बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर गलत बता रहे हैं, गलत नहीं, 2√2 गुने 2√2 बराबर 2 होता है। मैथ के स्टूडेंट जो होंगे वो ऑटोमेटिक समझ रहे होंगे, जिनका मैथ तो वीक होगा वो उनको थोड़ा दिक्कत होगा, अगर ये लोग ये चीज़ समझते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, फास्टिंग सोचिए। ठीक है, ये नहीं कि हम पूरा लंबा प्रोसेस ले जाएंगे तब आप समझिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा वैसे में। ठीक है, तो चलिए हो गया, अब देखिए गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा, इसको काटिए, काट देते हैं, 11 नीचे हो गया 21, 11 गुना, ठीक है 100, 11 गुना 100 गुना √2 का मान कितना होता है पता है, आप लोग को पता होगा, मैथ वाले स्टूडेंट को भी 4.14। ठीक है, 4.14 होता है बट्टा 21। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, देखिए। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, तो देखिए 11 गुना, जब 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा पता है ना, कितना गुना कीजिए, कितना आ रहा है 14.144। ठीक है, बराबर 21।
ठीक है ना, गुना कर लिए। अब क्या कीजिए, 11 को इससे गुना कीजिए और 21 से भाग दीजिए। कितना आ रहा है, चलिए गुना कीजिए आप लोग। 2 सेकंड दे रहे हैं टाइम। ठीक है, जल्दी जल्दी गुना कीजिए। चलिए बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग जाएगा, चलिए हम ही मारते हैं गुना। तो आ जाएगा आप लोग को 11 5 5, तो 4 है, इतना है, बट्टा 21। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, जब भाग दीजिएगा 21 से तो आपको आएगा 74%। कितना आएगा, 74%, 74%। ठीक है, जब आप वॉइड्स निकालिएगा उसको 100 में घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं वॉइड। चलिए देख लिए ना, 74% आ गया। तो चलिए वॉइड्स निकालते हैं हम लोग। चलिए वॉइड्स देख लेते हैं। ठीक है, वॉइड्स निकालने के लिए क्या किया जाता है, 100 माइनस 74, जितना भी रिक्तिका निकला उसको उसमें से क्या किया जाता है, घटा दिया जाता है। 74% को घटाइए तो कितना आएगा, 26% वॉइड्स में। ठीक है, एफसीसी का मान आता है 26%। ठीक है, और बीसीसी में वॉइड्स का मान कितना था, 32%, 32% था ना। और क्या कहते हैं, एससीसी में वॉइड्स का मान कितना था, 47%। ठीक है, 47.6%। ठीक है, 47% ही मानिए। ठीक है, और क्या कहते हैं, आप लोग को रिक्तिका कितना निकला था उसमें, एससीसी में 52%। और क्या कहते हैं, बीसीसी में आप लोग को रिक्तिका कितना प्राप्त हुआ था, 68%। और एफसीसी में आप लोग को कितना प्राप्त हुआ, 74%। ये सभी आपको क्या करना है, याद रखना है, और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, ये सभी क्या है, वीवीआई सवाल है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का और चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे आप लोग को बायोलॉजी का मिल जाएगा, और सोच रहे हैं 1-2 दिन के अंदर आप लोग को टाइमिंग मिल जाएगा। टाइमिंग के अनुसार क्या चलेगा, क्लास चलेगा। और इंडियन नेवी का भी तैयारी करवाया जा रहा है हम लोग के चैनल पे। ठीक है, जो 12th के स्टूडेंट है वो क्या कर सकते हैं, इंडियन नेवी एमआर का भी फॉर्म भर सकते हैं। 10th लेवल पे पूछा जाता है। ठीक है, तैयारी कर सकते हैं। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक।